जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रहा है? एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 8 त्रिकोणमिति का परिचय। बेटा ठीक है, तो 8.1 हम लोग कर चुके हैं। आज देखने जा रहे हैं प्रश्नावली नंबर 8.2। और पिछला सभी वीडियो बेटा, पिछला सभी चैप्टर हो गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख लीजिए। त्रिभुज और निर्देशांक ज्यामिति बचा है, ये दोनों हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है बेटा, 2-4 दिन के अंदर ही। तो आप लोग आज देखते हैं बेटा प्रश्नावली नंबर 8.2। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और अच्छे से पढ़िए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। और जी जान लगा दीजिए कि 100 में 100 नंबर लेके आना। प्रैक्टिकल में 30 नंबर जो आता है बेटा, उसके बाद 70 में 70 नंबर, टोटल 100 में 100 आप लोगों को लेके आना। मैथ में 1 नंबर भी कम नहीं करना है, क्योंकि बेटा ऑब्जेक्टिव और क्या बोलते हैं बेटा विविध प्रश्नावली सब एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, तो आ जाओ प्रश्नावली नंबर 8.2। तो इसमें बेटा हमें टेबल याद होना चाहिए, जैसे sin 0 का मान क्या होता है, sin 30 का मान क्या होता है, tan 30 का मान क्या होता है, ये सब याद होना चाहिए। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना के बेटा अपलोड कर चुके हैं, आप लोग जाके उसको देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, तो आप लोग उसको देख लेना। अब आ जाते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, अब पहले में ही इसमें लगभग 9 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है बेटा? पहले में ही 9 क्वेश्चन है। पहला दिया बाबू इसमें sin 60 cos 30। क्या दिया है इसमें? दिया बाबू sin 60 cos 30 प्लस क्या दिया है बेटा, sin 30 cos 60। sin 30 cos 60। अब बेटा आप लोग फार्मूला नहीं पढ़े हो, नहीं तो एक क्वेश्चन अगर आगे जाओगे 1 मिनट में खत्म होने वाला है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन अब बाबू साइन ए प्लस बी का फार्मूला यहां लगा नहीं सकते, हम लोग नहीं लगा सकते हैं ना, मान रखना पड़ेगा। मान रखोगे बेटा, साइन 60 अंश का मान कितना होता है, √3/2। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान भी √3/2 होता है। ठीक है, प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान बेटा 1/2 होता है। रख दोगे यहाँ पे, √3 का गुणा 3 में होगा बेटा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 का 2 में होगा 4 होगा, प्लस 1 का 1 में होगा 1, 2 का 2 में होगा 4 हो जाएगा। 3 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा बेटा, और बटे में 4 है, 4 से 4 कैंसिल, कितना आएगा बाबू, 1 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहले का ये हो गया बाबू पहला। ठीक है, इसको आप लोग देख लो, फिर चलते हैं दूसरे पे, देखते हैं दूसरा क्या कह रहा। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, एक एक क्वेश्चन बेटा हम लगवाते हैं। यह मान आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा प्रश्नावली बेटा मान याद रहेगा तभी लगा पाओगे। ठीक है, तो जाके वीडियो देख लेना कैसे मान निकाला गया था, पूरा आ जाएगा। दूसरा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30। कहा बेटा 2 tan स्क्वायर 45 और cos स्क्वायर 30, ये दिया बेटा। उसके बाद क्या कहा बाबू, माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश का मान निकालना है। ठीक है बाबू, तो 2 का मान तो 2 रहेगा, tan 45 का मान 1 होगा बेटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, cos यहाँ पे क्या है, cos है, कुछ नहीं है बेटा तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, नहीं बीच में प्लस है, क्या है बाबू, यहाँ पे दूसरे में बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस है, 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश, तो यहाँ पे बाबू प्लस होगा। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान बेटा √3/2 का स्क्वायर। ठीक है बाबू, एक चीज देखना, √3/2 का स्क्वायर यह भी, √3/2 का स्क्वायर यह भी है, यह प्लस में या माइनस में, डायरेक्ट बेटा हम काट दे रहे हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 2 का मान 2, 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा बेटा 2 का गुणा 1 में होगा 2 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 2। ठीक है, तो ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, इसको नोट करिए, फिर चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है मेरे रसगुल्ला, आ जाओ तीसरे पे, तीसरा क्या कह रहा उसको भी देखते हैं। तीसरा कह रहा बाबू 4 दिया है, कॉस पे 4 दिया है बेटा यहाँ पे, और साइन पे 4 60 डिग्री दिया है, और प्लस
क्या दिया है बेटा, cos पे 4 30 डिग्री दिया है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या दिया है बाबू, माइनस दिया है बेटा 3, ब्रैकेट में tan स्क्वायर 60 है, क्या है बेटा, tan स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 45, माइनस tan स्क्वायर 45 आंसर, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या दिया बाबू, प्लस 5 दिया है cos स्क्वायर 45 अंश, प्लस 5 दिया है बेटा और cos स्क्वायर 45 अंश, ठीक है। अगर सॉल्व करोगे बाबू, यहाँ पे अब 4 है तो 4 रहेगा, ब्रैकेट लगाओ, साइन 60 का मान बेटा कितना, √3/2 और इस पे कितना हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट कर देना, ठीक है बाबू। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, यही होता है ना, इस पे भी बेटा कितना कर देना, 4 है तो 4, ठीक है, -3 tan स्क्वायर 60, अब tan 60 का मान कितना होता है बेटा, tan 60 का मान होता है बाबू, यहाँ पे भी बड़ा ब्रैकेट कर देना, 1/3 में 3, नहीं tan 60 का मान होता है बेटा करड़ी में 3 इन √3 होता है, ठीक है। इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान 1 का स्क्वायर, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे इसको खोल देना, क्या होगा बेटा, यहाँ पे 5 है, cos का 1/3 में 2, cos 45 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है बाबू। यहाँ से सॉल्व करोगे तो 4 है तो 4 रहेगा बाबू, यहाँ करड़ी में 3 है, इस पे 4 की घात है तो बेटा क्या होगा, 4 बार गुणा होगा, तो 2 बार गुणा होगा, करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो 3 हो जाएगा, फिर करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 तो वह 3 होगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ पे कितना होगा, 9 होगा, नहीं विश्वास होगा करड़ी में 3 का गुणा 4 बार कर लेना, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 पे 4 मतलब कितना होगा बेटा 16 होगा, और प्लस इसमें भी वही होगा 9/16, ठीक है, और -3 यहां से करोगे बेटा, करड़ी में 3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करोगे बेटा 5 का 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 2 का 2 हो जाएगा। अब बाबू देखो यहाँ पे करोगे, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 4 गुणे 9 9 18/16 हो जाएगा, ठीक है, -3 गुणे यहाँ पे बेटा 3 में से 1 जाएगा 2, प्लस 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर किया जाएगा तो क्या होगा, 4 चौके 16 हो जाएगा बाबू, काट दोगे और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, तो बच जाएगा बेटा 9/2 माइनस 3 दूनी 6 प्लस 5/2। एक काम करो बेटा, इसके बेटे 1 कर दो, एलसीएम ले लेना, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 2 बार होगा और 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 1 कम 2, 5 1 कम 5 हो जाएगा, ठीक है बाबू। करोगे तो प्लस वाला जोड़ दो, 9 5 14, तो 14 माइनस 12/2, तो बेटा आ जाएगा 2/2, काटोगे कितना आएगा 1, इसका आंसर हो जाएगा बेटा कितना 1, पहले का तीसरा था ये। चलो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं आगे बेटा, देखते हैं पहले का चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं, ठीक है। यह आप लोगों को समझ में आया होगा, पहले का तीसरा भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आ जाओ मेरे रसगुल्ला, इसका 4th नंबर देखते हैं क्या कह रहा। 4th नंबर कह रहा बाबू, कोशक स्क्वायर 30 अंश, क्या दिया है बेटा, कोशक स्क्वायर 30 अंश, और क्या दिया है बेटा, इंटू कॉस 60 अंश, इंटू दिया है बेटा कॉस 60 अंश, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बाबू, tan क्यूब 45 अंश, tan क्यूब 45 अंश, ठीक है बेटा, इंटू दिया यहाँ पे tan क्यूब 45 अंश, ठीक है। उसके बाद दिया बाबू साइन स्क्वायर 90 अंश, सब इंटू में ही है, साइन स्क्वायर 90 अंश, यही दिया ना बेटा, साइन स्क्वायर 90 अंश, सेक स्क्वायर 45 अंश, क्या दिया बेटा इसके बाद, सेक स्क्वायर 45 अंश। उसके बाद क्या दिया बेटा, इंटू में ही है कॉट 30 अंश, कॉट 30 अंश, ठीक है बेटा, इसका मान निकालना है बाबू। कोसेक 30, साइन 30 का 1/2 तो कोसेक का 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 का स्क्वायर, यहाँ पे इंटू मतलब गुणे का चिन्ह है बेटा, कॉस 60, कॉस 60 का कितना होगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे tan 45 1 का क्यूब होगा बेटा, गुणे साइन स्क्वायर 90, साइन 90 का मान 0, यहाँ पे 0 का स्क्वायर होगा बेटा, सेक स्क्वायर 45, कॉस 45 का 1/2 में 2 होता है, तो सेक का बेटा करड़ी में 2 होगा, करड़ी में 2 का स्क्वायर, ठीक है।
कॉट 30 का मान क्या होगा, करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू। अब यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे बीच में 0 है, क्या है, बीच में 0 है, और पूरा का पूरा क्या है बेटा, सब गुणे में है, तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, और जब पूरे में 0 का गुणा हो जाएगा पूरा मान आ जाएगा बेटा 0, इसका आंसर हो जाएगा। ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आए समझ में, कर लोगे मेरे रसगुल्ला, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा। चलो देखते हैं बेटा पहले का पांचवा क्या कह रहा, वह भी लगाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। ठीक है, पांचवा कह रहा बाबू 4/कॉट स्क्वायर 30 दिया बेटा, 4/कॉट स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, प्लस प्लस है तो बेटा प्लस 1/साइन स्क्वायर 60, 1 क्या दिया बेटा, साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, माइनस है बाबू कॉस स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 45 अंश हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करोगे तो क्या होगा बेटा, 4 कॉट 30 का मान कितना होता है, करड़ी में 3, तो करड़ी में 3 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस 1/साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर, माइनस कॉस 45 का मान बेटा 1/करड़ी में 2, तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, करोगे बाबू यहाँ पे 4 होगा बटे करड़ी में 3 का कितना होगा, 3 होगा, प्लस यहाँ पे बेटा 1 होगा बटे करड़ी में 3 का 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, करड़ी में 2 का 2 हो जाएगा। एक काम करो बाबू, इसको ऊपर हो जाएगा यह, तो कितना होगा 4/3 प्लस यह भी ऊपर हो जाएगा 4/3 माइनस 1/2। एक काम करो बेटा, इसको जोड़ दो, 4 4 8 हो जाएगा, 8/3 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो बेटा, 3 और 2 का एलसीएम होगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, माइनस 2 3 6, 3 1 3, तो आ जाएगा बेटा 13/6 लगभग आएगा इसका आंसर है। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6वां नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग नोट कर लीजिए। आ जाओ बेटा पहले का क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा, 6 नंबर कह रहा बाबू कि cos 45 दिया है, cos 45 उसके बाद बटे क्या दिया बेटा, sec 30 cosec 30, sec 30 प्लस कोशेक 30, तो cos 45 का मान कितना होता है बेटा, 1/करड़ी में 2, sec 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान √3/2 होता है, sec 30 का होगा बेटा 2/√3 होगा। ठीक है, 2/√3 हो जाएगा, और प्लस कोसेक 30 का मान कितना होगा बेटा, एक चीज ध्यान देना, सेक 30 का हो जाएगा 2/√3 और कोसेक 30 का बेटा साइन 30 का 1/2, ये हो जाएगा 2/1 या 2 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बटे 1 कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। करोगे सॉल्व बेटा, 1/करड़ी में 2, इसको करोगे इसका गुणा इसमें होगा 2, इसका गुणा इसमें होगा 2 करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है बाबू, अब यह ऊपर जाएगा और यह इसके साथ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा करड़ी में 3 और यह इसके साथ जाएगा करड़ी में 2, यहाँ पे कितना होगा बेटा 2 + 2 करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कर लेंगे। अब बाबू यहाँ पे होगा करड़ी में 3, यहाँ पे बेटा 2 करड़ी में 2 और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 करड़ी में कितना 2 3 6। ठीक है बाबू, यहाँ पे करड़ी में 3 होगा, यहाँ पे 2 करड़ी में 2 प्लस 2 करड़ी में 6 हो जाएगा। अभी यहां से क्या किया जाए, या तो बेटा 2 कॉमन ले लो, नहीं तो यहीं से 2 कॉमन ले लिए होते तब भी हो जाता, या तो यहीं से डायरेक्ट बेटा प्रमेयीकरण कर दिए होते तो भी हो जाता, और नहीं तो यहां पे छोड़ोगे तो भी। एक काम करो बेटा, प्रमेयीकरण कर दो, देखो कितना आता है, ऊपर नीचे यहां पे प्रमेयीकरण कर दो, √3 है बेटा और प्लस √2 और प्लस 2√6 है। ठीक है बेटा, प्रमेयीकरण अगर करेंगे तो 2√2 माइनस और 2 माइनस 2 होगा। ठीक है बेटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे
करोगे बेटा तो 2 करड़ी में 6 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे 2 करड़ी में 6 त्रिक 18 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अगर किया जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा बेटा, यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी बनेगा। तो 2 करड़ी में 2 का स्क्वायर माइनस 2 करड़ी में 6 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 करड़ी में 6 और माइनस 2 करड़ी में बेटा 18 को 9 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 9 गुणे 2। और बटे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, करड़ी में 2 का 2 होगा, माइनस यहाँ पे बेटा माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, करड़ी में 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे करोगे बाबू तो यहाँ पे 2 करड़ी में 6 और माइनस यहाँ पे 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 तिया 6, देखो 3 त्रिक का 9 होता है, तो यहाँ पे 2 तिया 6 करड़ी में 2 और यहाँ पे बटे बेटा 4 दूनी 8 माइनस 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है। यहां से क्या किया जाए, अगर यहां से करें बाबू तो करड़ी में 2 कॉमन होगा, करड़ी में 6 कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पे 2 करड़ी में 6 है, 6 करड़ी में 2 है, 8 है यहाँ पे बेटा। यहाँ पे अगर 8 कॉमन ले लें तब भी नहीं कटेगा, और 3 कॉमन ले लें तब भी नहीं कटेगा। आठ कॉमन ले लेंगे तब भी नहीं कटेगा, 3 कॉमन ले लेंगे तब भी नहीं कटेगा। एक काम करो बाबू, इसमें ध्यान देना, क्या करें, हम माइनस कॉमन ले लें। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा 6 करड़ी में 2 और यह माइनस हो जाएगा 2 करड़ी में 6, ठीक है बेटा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो बाबू, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन दिख रहा है इसमें से, तो 2 कॉमन अगर लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे बचेगा 3 करड़ी में 2 और माइनस यहाँ पे 2 करड़ी कॉमन हो गया बेटा, करड़ी में 6, 24 में से 8 गया 16 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 दूनी 16 कितना होगा बेटा 8, तो 3 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 और बटे 8, यही लिख देना बेटा आंसर। आंसर कुछ भी दिया होगा, कोई जरूरी नहीं जो आंसर दिया हो वही आए, ठीक है बेटा, उससे रिलेटेड अगर कुछ आ रहा है तो भी सही है, ठीक है। यही आप लोग आंसर लिख देना, शायद यही आंसर भी दिया है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं बाबू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां से पलट देना बाबू, माइनस कॉमन ले लेना, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, उसके बाद लगा दोगे आप लोग, आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू क्वेश्चन नंबर पहले का 6वां। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां देखते हैं क्या कह रहा, क्योंकि पहले में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आ जाओ बेटा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां क्या कह रहा, उसको लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है मेरे रसगुल्ला, कहा है कि क्या दिया बेटा, साइन 30 अंश tan 45 अंश, यही दिया बेटा, कोसेक 60, साइन 30 दिया बाबू और प्लस tan 45 दिया, ठीक है बेटा, माइनस कोसेक 60 अंश दिया, ठीक है, और बटे यही दिया बाबू, साइन 30 tan 45 कोसेक 60 है, सेक 30 cos 60 क्या दिया बेटा, सेक 30 अंश प्लस cos 60 अंश, और क्या दिया बाबू, प्लस cot 45 अंश, cot 45 अंश। इसका मान निकालना मेरे रसगुल्ला, क्या करोगे, साइन 30 का मान रखोगे 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1, कोसेक 60 बेटा, साइन 60 का कितना होता है, साइन 60 का √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3, ठीक है, कर लोगे। बटे में बेटा सेक 30 का मान क्या होगा, cos 30 का मान √3/2 तो 2/√3 इसका हो जाएगा, ठीक है, और प्लस cos 60 का मान कितना होगा बेटा, 1/2 होगा, और प्लस यहाँ पे cot 45 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम लें बाबू, इसके बटे 1 कर दें, इसके बटे 1 कर दें, इन सब पूरा का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा, 2 करड़ी में 3 आएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, करड़ी में 3 बचेगा, करड़ी में 3 का गुणा 1 में होगा, क्या हो जाएगा, करड़ी में
3 होगा। और प्लस बेटा यहाँ पे 1 है तो 2 करड़ी 3 में पूरा 1 में गुणा होगा, 2 करड़ी 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ करड़ी में 3, √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 4 बेटा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी एलसीएम लोगे बेटा, यही आएगा 2√3, यहाँ से रूट कटेगा, √3 से √3, 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा बेटा यहाँ पे √3 आएगा, प्लस बेटा यहाँ पे पूरा आ जाएगा क्योंकि 1 है। ठीक है, अब बाबू देखो हर वाले से हर वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, 3, ये 1√3 है, 2√3 है, कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4। यहाँ पे बेटा सेम 2√3 1√3 है, कितना हो जाएगा 3√3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो बाबू, इसका प्रमेयकरण कर दो, तो 3√3 माइनस 4 से गुणा होगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस से गुणा होगा, 3√3 माइनस 4। तो करोगे बाबू सेम चीज है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और हर वाला क्या होगा बेटा a प्लस बी ए माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, करोगे बेटा यहाँ पे इसका 3 का स्क्वायर 9 होगा, करड़ी में 3 का 3 होगा, a स्क्वायर हो गया प्लस b का बेटा 4 का 16 माइनस 2, a का मान 3 करड़ी में 3, b का मान कितना है बेटा 4 है। करोगे यहाँ पे करड़ी में 3 का 3 होगा बेटा, करड़ी में 3 का 9 होगा, सॉरी 3 का 9 होगा, करड़ी में 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे बेटा 4 चौके 16, करोगे 9 त्रिक 27 प्लस 16 और माइनस कितना होगा 2 3 6 चौक 24, करड़ी में 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, करोगे यहाँ पे 9 त्रिक 27 माइनस 16 हो जाएगा। अब करोगे अगर बेटा 27 और कितना 16, 7 6 13 होगा बेटा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 1 4, 43 माइनस 24 करड़ी में 3, और बटे बेटा 27 में से 16 जाएगा, क्या आएगा 11। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, 7वें नंबर क्वेश्चन का बेटा, पहले के 7वें का यही होगा आंसर। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, पहले का 8वां, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, देखेंगे पहले का 8वां क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, क्या कह रहा बाबू, पहले का 8वां कहा है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30, ये दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बाबू, उसके बाद दिया माइनस, कहाँ गया, माइनस tan स्क्वायर 45 अंश। ठीक है बाबू, क्या दिया माइनस tan स्क्वायर 45 अंश, बटे में जो है वह भी लिख लो बेटा, बटे में क्या साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है बाबू, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। बेटा सर्वसमीका अगर पढ़ोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, नहीं पढ़े हो तो मान रख के सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट कर देते। 5 है बेटा, कॉस 60 का मान कितना होता है √3 1/, क्या होता है बेटा कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान क्या होगा बेटा, cos 30 का मान √3/2, तो 2 क्या हो जाएगा बेटा इसका √3। ठीक है, तो 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 का मान बेटा 1 हो जाएगा, साइन 30 का मान 1/2 का स्क्वायर होगा बेटा, cos √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, cos 30 का मान होता है। ठीक है बाबू, करोगे यहाँ पे 5 है, रहने दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का कितना हो जाएगा बेटा 4, 1/4 प्लस यहाँ पे बाबू 4 है, रहने दो। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, करड़ी में 3 का 3 हो जाएगा, माइनस है तो बेटा -1, बटे में करोगे यहाँ पे 1/2 का हो जाएगा 1/4, और प्लस करड़ी में 3/2 का हो जाएगा 3/4। ठीक है, करोगे बाबू 5 एकम 5/4 और प्लस 4 चौक के 16/3 और -1 बटे कितना होगा बेटा, यहाँ पे देखो हर बराबर है, अंश जुड़ जाएगा, 3 1 4/4, इससे काटोगे 1 हो जाएगा, हर में 1 नहीं लिखा जाता। ठीक है बाबू, तो कितना हो गया 5/4 माइनस नहीं प्लस 16/3 -1, इसके बटे 1 कर दो। ठीक है बाबू, इसका एलसीएम अगर लिया जाएगा तो कितना आएगा, एलसीएम 12 आएगा। ठीक है, तो 4 3 12, 5 3 15 प्लस 3 चौके 12, 16 चौके 64
माइनस 12 एकम 12। तो बेटा 15 में से 12 घटा दो 64, और 15 में से 12 जाएगा कितना बचेगा बेटा 3/12। तो यहाँ पे 67 बटे क्या हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर पहले का 8वें का हो जाएगा आंसर बेटा 67/12। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं बेटा पहले का 9वां क्या कह रहा है, इसको भी लगाते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन है इसलिए टाइम लंबा हो गया। हाँ, आ जाओ बेटा पहले के 9वें की तरफ। क्या कह रहा, पहले का 9वां कह रहा बाबू 2/3 cos पे 4 30 डिग्री दिया है। ठीक है, यही दिया है, प्लस दिया है बाबू, माइनस दिया, साइन पे 4 दिया है, माइनस साइन पे 4 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बाबू -3 क्या दिया है, साइन स्क्वायर 60 सेक स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 60 और क्या दिया है बेटा माइनस सेक स्क्वायर 45, सेक स्क्वायर 45 अंश। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे बेटा प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 दिया है, प्लस 1/4 कॉट स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, मान रख दो बेटा सबका 2/3 है, रहने दो, ब्रैकेट लगा देना यहाँ पे बड़ा वाला। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि हम लोग को थोड़ा काम है। cos 30 का मान कितना होता है बेटा √3/2 होता है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना, माइनस साइन 45 का मान बेटा 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर नहीं, इस पे 4 है बेटा तो 4 कर देना। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देना, -3, फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगाना, साइन 60 का मान बेटा √3/2 का स्क्वायर करना, और सेक स्क्वायर 45, सेक 45 का मान कितना होता है बेटा √2 होता है, इसका स्क्वायर कर देना, और प्लस 1/4 कॉट 30 का मान √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा, करोगे यहाँ पे 2/3 रहने देना, करड़ी में 3 के अगर 4 की घात हो तो करड़ी में 3 का गुणा 4 बार करोगे बेटा कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, और 2 पे 4 की घात हो तो 16, माइनस बेटा 1 का 1 होगा, और 2 पे 4 करड़ी में 2 पे 4 की घात हो तो कितना होगा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे कर लोगे माइनस यहाँ पे 3 गुणे यहाँ पे बेटा ब्रैकेट में करड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 2 का 4, माइनस करड़ी में 2 का कितना हो जाएगा बेटा 2, इसके बटे 1 कर दो। ठीक है, प्लस 1/4 करड़ी में 3 का 3 हो जाएगा। अगर करोगे बाबू सॉल्व करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, 2/3 है रहेगा, ब्रैकेट लगा दो बाबू, एलसीएम हो जाएगा 16 और 4 का 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 होगा बेटा, और 4 चौके 16, 4 एकम 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, ब्रैकेट बंद, प्लस है तो प्लस, प्लस नहीं माइनस है, माइनस है तो माइनस। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखना क्या होगा, 3 है तो रहने दो, ब्रैकेट में क्या होगा एलसीएम कितना होगा बेटा 4 1 का 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 माइनस यहाँ पे 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है बाबू, यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं क्या 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ आगे, 2/3 है तो रहने दो, 9 में से 4 जाएगा 5 बटे क्या बचेगा बेटा 16, और माइनस है तो माइनस रहने दो, -3 है गुणे क्या बचेगा बेटा 3 में से 8 जाएगा -5/4, और प्लस कितना है बेटा 3/4। करोगे आगे तो 2 और 8 16। ठीक है, तो 5/8 24, 5 बटे हो जाएगा बेटा 24, माइनस देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा, 5 3 15/4। ठीक है, और प्लस 3/4 करोगे बेटा, हर बराबर इन दोनों का अंश जोड़ देना। ठीक है, 5/24 और प्लस 15 और 3 18 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, 18/4, दोनों का एलसीएम लोगे बेटा कितना हो जाएगा 24, तो 24 एकम 24, 5 एकम 5, प्लस क्या होगा बेटा यहाँ पे 4 छक 24, 18 छक्का 108, 108 बराबर 113/24, ये क्या होगा बेटा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर पहले का 9वां। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को भी लगाते हैं, ये पहला आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है,
इसको पहले को हम मिटा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं बाबू पहला समझ में आ गया होगा। मान जो बेटा टेबल है, टेबल अच्छे से याद कर लेना आप लोग, ठीक है। आ जाओ बाबू दूसरे क्वेश्चन पे क्या कह रहा। दूसरे में भी बेटा कई क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला बाबू कि निम्नलिखित समीकरणों में से x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान निकालना है, ठीक है बाबू। पहला दिया 2 sin 3x बराबर करड़ी में 3, 2 sin 3x इक्वल टू इन अंडर रूट 3। तो बेटा यह गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो क्या होगा sin 3x इक्वल टू अंडर रूट 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से करोगे sin 3x इक्वल टू, बेटा साइन कितने का वैल्यू होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो कंपेयर करोगे दोनों साइड से, तो 3x इक्वल टू कितना आएगा 60 आएगा। तो x इक्वल टू बेटा 60 डिग्री बाई 3 करोगे बेटा कितना आएगा 20, x का वैल्यू आ जाएगा बेटा 20 डिग्री, ठीक है। आ जाओ इसमें दूसरे पे, दूसरा क्या कह रहा, दूसरा लगाते हैं बाबू। दूसरा कहा है कि अंडर रूट 3 tan 2x, अंडर रूट 3 tan 2x इक्वल टू क्या दिया है बाबू cos 60 प्लस sin 45 इंटू cos 45, cos 60 अंश प्लस sin 45 इंटू cos 45 अंश, यही दिया है बेटा। cos 60 दिया है, sin 45 cos 45, ठीक है बेटा। अंडर रूट 3 tan 2x रहने दो। cos 60 का मान कितना होता है बेटा अंडर रूट 3/2, sin 45 का मान 1/√2 और cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2 होता है ना। cos 60 का मान होता है बेटा 1/2। अब यहां से करोगे बेटा इंटू है तो इंटू cos 45 का मान 1/√2, तो अंडर रूट 3 tan 2x बेटा 1/2 होगा प्लस हर में गुणा अंश का अंश में होगा, एक का गुणा एक में एक और दो का दो में होगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर है बेटा अंडर रूट 3 tan 2x, हर बराबर अंश जुड़ जाएगा, 2/2 कटेगा 1 आएगा। अंडर रूट 3 tan 2x इक्वल टू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो यहां से अगर निकालोगे tan 2x इक्वल टू 1/√3, ठीक है बेटा। तो करोगे tan 2x, क्या दिया बेटा tan 2x इक्वल टू 1/√3 का कितना होगा tan कितना होगा बेटा 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो कंपेयर कर लेना बेटा 2x इक्वल टू 30 डिग्री, तो x इक्वल टू 30/2 कितना होगा 50, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका मान। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा और पहला दोनों हो गया। चलो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कह रहा, यह भी लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा क्या कहा बाबू, cos 2x दिया है, cos 2x इक्वल टू क्या दिया है बेटा cos 60 cos 30, cos 60 दिया है बेटा इंटू दिया है cos 30 और प्लस दिया है बाबू sin 60 sin 30, sin 60 sin 30 दिया है, ठीक है बेटा। तो cos 2x रहने दो, cos 2x इक्वल टू cos 60 का मान कितना होता है बेटा 1/2 और 30 का मान अंडर रूट 3/2, sin 60 का मान बेटा अंडर रूट 3/2, sin 30 का मान बेटा 1/2, ठीक है। करोगे यहाँ पे बेटा cos 2x रहने दो, ये हो जाएगा बेटा इसका गुणा होगा अंडर रूट 3/4 प्लस अंडर रूट 3/4, तो यहाँ पे होगा cos 2x इक्वल टू अंडर रूट 3/4 अंडर रूट 3/4, अगर जोड़ेंगे बेटा तो 2 अंडर रूट 3/4 होगा, इससे काटोगे 2 हो जाएगा, cos 2x बराबर अंडर रूट 3/2 होगा, ठीक है। तो cos 2x बराबर अंडर रूट 3/2 है बेटा, अंडर रूट 3/2 cos कितने का वैल्यू होता है, तो cos 30 का वैल्यू होता है बेटा। कंपेयर करोगे 2x इक्वल टू 30, तो x इक्वल टू बेटा 30/2 करोगे तो कितना आएगा 50 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया बाबू दूसरे का तीसरा। बाबू क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा हम लोग कर लिए, लगभग 9 इसमें 3 इसमें, 9 3 12 क्वेश्चन हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर तीसरे से हम अगले वीडियो में देखते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं बेटा, थोड़ा सा आज प्रॉब्लम है कुछ, इसलिए यहीं पे रोक रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।